नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। किसान नेता मुनेंद्र ठाकरे के समर्थन में आए भाजपा पदाधिकारी। लालबरा में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता लेकर स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि द्वारा किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मुनेंद्र ठाकरे को जान से मारने की धमकी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी उनके पर्सनल असिस्टेंट द्वारा ऐसा ही कृत्य किया गया था और उनके कार्यकाल में गुणवत्तापूर्वक कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। इनके द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्रवेश द्वार पर जो इनकी निधि से निर्मित हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री की फोटो न लगाते हुए अपने फोटो लगाए गए हैं, जो कि निंदनीय है। विदित हो कि किसान कांग्रेस के नेता मुनेंद्र ठाकुर द्वारा निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की गई थी। उस शिकायत को उठाने के लिए विधायक प्रतिनिधि द्वारा दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके पक्ष में भाजपा के पदाधिकारी भी सामने आकर विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते दिखे। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व में गौरी शंकर बिसेन जी इस क्षेत्र के विधायक रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन कभी सुनने में ऐसा नहीं आया कि उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी भी व्यक्ति को धमकाया चमकाया गया हो। अब इनको जो प्रतिनिधि है अबू शाह, इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि जिले में शांति का वातावरण बना रह सके। लालबरा से विजय रजक की रिपोर्ट। संजीव अवधिया, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। आज भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सब लोग आज उपस्थित हुए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। विषय ये है कि भारतीय जनता जो हमारी बालाघाट विधानसभा है, एक शांति का टापू है और इस शांति के टापू को एक अशांति का टापू बनाने का जो प्रयास विधायक जी के संरक्षण में हो रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि विगत जब से ये विधायक बनी है, कोई ना कोई ऑडियो वीडियो इनका लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं इनकी भ्रष्टाचार की, इनकी गुंडागर्दी की पोल खुल रही है। चूंकि ये परिवार आप जानते हो शुरू से एक इन मामलों में सक्रिय रहा है, तो उसी परंपरा को ये हमारे बालाघाट विधानसभा में आगे बढ़ा रहे हैं। कितना निंदनीय काम आपने देखा कि किसान कांग्रेस के जो, चूंकि हमको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, उनका ये आपस का जो भी झगड़ा होगा, लेकिन मुनेंद्र ठाकरे जी को जिस प्रकार से उनके विधायक प्रतिनिधि ने अनावश्यक शब्दों का उपयोग करके धमकी दिया है, तो मेरा ये कहना है कि जब वो अपने कांग्रेस के पदाधिकारियों से इतनी अभद्रता से बात करते हैं, तो सामान्य लोगों से तो कितनी अभद्रता से बात करते होंगे, ये एक विषय। दूसरा, उनका जो एक पीए है, वे लगातार गुंडागर्दी करके सरपंचों को हाईजैक करके पंचायत में काम करने का प्रयास कर रहा था। उसका ऑडियो भी वायरल हुआ। चूंकि सरपंच पूरा ग्राम उसको चुनकर आता है, उसका विवेकाधिकार होता है कि वो अपने विवेक से पंचायत में काम करें, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि विधायक प्रेशर डाल के पंचायतों में जो सरपंचों से काम कराना चाह रही, तो वो ना होते हुए अपने ठेकेदारों से काम कराना। आज हम लोगों ने यहाँ पर स्थानीय विश्राम गृह का दौरा किया, क्योंकि यहाँ पर भी अबू शाह ने काम किया है। हमने देखा यहाँ किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं लगा है। अधिकारियों से चर्चा करने का प्रयास किया, वो भी बताने को तैयार नहीं किस मद पे काम हुआ है, वो किस निधि से काम हुआ है, इसका टेंडर निकला है कि सीधे उसको काम दिया गया है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि अबू शाह नाम के ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किया जाए और उसमें गुंडा एक्ट की धाराओं के साथ उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया जाए। तीसरी चीज, विधायक महोदया ऐसे असामाजिक तत्वों को जो अपने साथ लेकर घूम रही हैं, लगातार सीख लेने के बाद भी वो नहीं हटा रही हैं, तो ऐसी विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा मेरा विषय है कि विधानसभा में जब विधानसभा चलती है, तो विधायक जी जो क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़ अनर्गल मुद्दों को, इधर उधर के मुद्दों को उठाती हैं, जिसमें यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। चूंकि यहाँ के लोगों ने उनको मतदान दिया है, तो यहाँ के विषय को वो उठा नहीं रही हैं। आप लगभग देखें तो उनका जो अभी तक का कार्यकाल है, वो बहुत ही चिंताजनक कार्यकाल है। जनताओं की अपेक्षाओं पे वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरी हैं और चारों तरफ त्राहिमाम है। बिल्कुल भी किसी के जो पर्सनली काम होते हैं, जो भाव के रहते में भारतीय जनता पार्टी की जब विधायक थे, मंत्री थे, उनके रहते में जो काम होते थे, किसी के भी वर्तमान में कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो बहुत ही काम हुआ विश्राम गृह में, कैसा लगा आपको देखकर? विश्राम गृह में जो काम हुआ है काफी चिंताजनक है। हमने यहाँ पर देखा काफी भ्रष्टाचार, ऐसा लग रहा है कि आप गुणवत्ताहीन काम हुआ है। डबल समय में जो
एक टाइम लिमिट है, इसके बाहर का भी मैंने देखा अंदर जाके। यहाँ पर जो यहाँ पे वॉशरूम है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अरे जो शिकायत हुई है वो उसको क्या मानते हैं? बिल्कुल इसकी शिकायत की जांच होनी चाहिए, किस मद से इसका काम हुआ इसकी भी जांच होना चाहिए। वो लगातार बोल रहा है विधायक जी के कहने में काम कराया, तो विधायक जी बताएं कि ये किस मद से विधायक जी ने काम कराई है। इस यहाँ का जो विश्राम गृह का काम हुआ इसका टेंडर हुआ है कि नहीं, जो इसके नियम वाली है उसके अनुरूप यहाँ पर काम हुआ ही नहीं। इसको विधायक जी को अभी तक विधायक जी इस मामले में कुछ बोल नहीं रही है। गुणवत्ता कैसा लगा आपको? बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल फिनिशिंग नहीं है कामों में। आप यहाँ पर स्वयं है, यहाँ पर बहुत घटिया किस्म का काम है। और इस ठेकेदार जो की विधायक प्रतिनिधि उनके द्वारा मेरा तो प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से यही है कि इस ठेकेदार पे जो गुंडागर्दी कर रहा है इसमें कठोर धाराओं में कार्रवाई हो। चूंकि अभी तक FIR नहीं हुई है विधायक के प्रेशर में, इसमें कठोर कार्रवाई हो और इसका ठेकेदारी का लाइसेंस निरस्त हो और इसके जितने भी काम चल रहे हैं, चूंकि विधायक जी के 90% काम यही कर रहे हैं। विधायक का काम ठेकेदारी कराने का नहीं होता, विधायक का काम अपनी निधि का देने का होता है, ठेकेदार टेंडर निकालने का होता है। चूंकि ये अपना खुद ही आप ऑडियो सुनो ना, वो क्या बोल रहा है, विधायक जी के कहने में मैं काम करा रहा हूँ। उसके पहले PA क्या बोल रहा था कि आप विधायक जी को बोल दो। इसका मतलब विधायक जी इन ठेकेदारियों में विधायक जी की संलिप्तता है और ये मध्य प्रदेश की इकलौती विधायक है जो खुद ठेकेदारी कर रही है अपने गुर्गों के माध्यम से, चमका के धमका के। ऐसी विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में विधायक जी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर विधायक जी के गुर्गों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। मैं मोगांव मंडल अध्यक्ष पंकज खोखले। आज हम लोग हमारे जनपद अध्यक्ष जी देवीलता बालवंशी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष लालबर्रा प्रसन्न अवधिया जी और उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल जी के साथ में हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ में सामने हैं। और ये जो अभी पिछले एक दिन से जो ऑडियो जो रिलीज़ हुआ है, जो सोशल मीडिया पे बहुत जो चल रहा है, इस ऑडियो में जो एक अबू करके कोई ठेकेदार है जो विधायक जी का प्रतिनिधि है, इसने जो किसान मोर्चा जो ब्लॉक कांग्रेस के जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष है उनको जो जिस भाषा का उपयोग किया है, वैसे हमारे बालाघाट जिले की ऐसी कोई भाषा ही नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से भाषा का यूज़ किया है, बहुत ही डरावनी और बहुत ही धमकी भरे शब्दों में जो उन्होंने चीरने फाड़ने की, उनके घर में घुसकर मारने की जो धमकी दी है, ये बहुत ही गलत है। इसकी हम निंदा करते हैं। और विधायक जी जो हमेशा बड़ी शालीनता की बातें करती है और दूसरों पे बहुत आरोप लगाती है हमेशा से, दूसरे प्रतिनिधियों पे, जनप्रतिनिधियों पे, तो अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है पिछले 24 घंटों में कि इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। क्योंकि पिछले बार जो निराला सिंह बघेल के ऑडियो जब मोगा सरपंच को लेकर जब वायरल हुआ था, तो उसमें उन्होंने 2-3 दिन में तत्काल कार्रवाई कर दी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी विधायक जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इसमें संदेह होता है कि क्या विधायक जी का संरक्षण उनको पूरा प्राप्त है। और जो सुनने में आया कि कल कुछ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लालबर्रा थाना में गया था शिकायत करने, तो शायद उनकी FIR भी नहीं की गई है। तो यह क्यों FIR नहीं की गई है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। की गई ग्राम पंचायत को दिए गए सभी सभा मंच और अन्य निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत को न देकर RES द्वारा ये काम को कराया जा रहा है। कहीं न कहीं पंचायती राज व्यवस्था और सरपंच को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का इसमें बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। तो हम कि तत्काल हनुमान मुंजारी जी इस्तीफा दें और जो ऑडियो में ठेकेदार की जांच कर FIR दर्ज हो, शीघ्रता से पानी टैंकर और स्वागत गेट के कार्य की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही जो हमारे यहाँ के सरपंच हैं लालबर्रा, इन पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन पर भी सत्ता का जो घमंड हमारे जनपद सदस्य दीपक कावरे जी ने इन पर आरोप लगाया है, इस पे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अहंकार में चूर हो चुके हैं। एक स्वयं उनकी पार्टी के जनपद सदस्य ने उनके ऊपर आरोप लगाकर इसको स्पष्ट कर दिया। क्या उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में मदमस्त हो गए हैं सरपंच लालबर्रा। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत की भूमि पर बिना अनुमति कराए
बगैर अनुमति लिए हुए खुलेआम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। लगातार उनको प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने का प्रयास करते हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ना कि कांग्रेस के पदाधिकारियों, ना कि कांग्रेस के कहने पर काम करना पड़ेगा। इनकी सरकार आई थी, इन्होंने खूब चढ़कर अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर मनमाने तरीके से ट्रांसफर उद्योग चलाया था, आपको भी पता होगा। पूरी कांग्रेस उस समय संलिप्त थी। अभी भी वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अपना रौब जमाना चाहते हैं। कुछ समय का कार्यकाल शेष बचा है, पर लोगों ने जो एक बार कहना चाहिए, हार रही थी हेमा मुंजारे जी, तो लोगों ने जो एक बार उनको सहयोग करके जिताया, पर इस दिन के लिए नहीं जिताया था कि क्षेत्र में इस तरीके से अराजकता हो, भ्रष्टाचार हो। एक भी लोगों को जो उन्होंने वादे किए थे पूरे क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में आप देखिए एक भी काम नहीं हो रहा है उनके द्वारा। न क्षेत्र में पूरे विकास कार्यों को किसकी नजर लग गई पता नहीं। पूरा आज लालबर्रा 15 साल पीछे चला गया। इन सब पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। लालबर्रा क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देती है। मैं लालबर्रा के समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहती हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। लगभग 5 बजे के लगभग की बात है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ। और 5 बजे मुझे लालबर्रा से फ़ोन आया कि हमारे जो कांग्रेस के जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस किसान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मोहन ठाकरे, निश्चित रूप से जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हुआ है, मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं था कि क्या उनका नाम है। अब मैं अभी भी उनका नाम भूल रहा हूँ, परंतु उनका नाम मैं बड़े 2 नामों से मैं याद करता हूँ। एक अबू आजमी का अबू और अमित शाह का शाह। ऐसा अबू शाह नाम है, ऐसा मेरी जानकारी में लोगों ने बताया। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र की अपनी एक परिभाषा है और उसका उदाहरण हमारा बालाघाट विधानसभा है। आदरणीय हम सबके लाडले नेता गौरीशंकर जी बिसेन यहाँ से चुनाव हारे। बार बार की हारने वाली आदरणीय भाभी जी हेमा मुंजारे जी चुनाव जीती है। निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र की अपनी एक परंपरा है, परंतु स्वस्थ लोकतंत्र की अपनी एक परंपरा में हमने कभी नहीं देखा कि 40 साल के इतिहास में भाव के किसी करीबी ने, भाव के किसी पीए ने इस प्रकार की बदतमीजी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ में किया होगा। निश्चित रूप से जब मैंने वो ऑडियो सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक विधायक प्रतिनिधि न होते हुए एक आमजन जो गुंडा किस्म के जो व्यक्ति है और जो जब चर्चा करता है इस प्रकार से एक मर्यादित संगठन जो कांग्रेस का रहा है, एक संस्कार वाली पार्टी में कह सकता हूँ, निश्चित रूप से उस कांग्रेस की परंपरा को कहीं ना कहीं अबू शाह ने तोड़ा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो मुस्लिम संप्रदाय है, मुस्लिम समाज है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में शांत है। और शांत वाले समुदाय में कहीं ना कहीं ये 2 जो नाम जो बड़े चर्चा में चल रहे हैं, एक ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच और दूसरा जो अबू शाह, कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान है पहुंचा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। उसका कारण है जिस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय ने, समाज ने हमारे हेमा मुंजारे जी को जिस प्रकार से उन्होंने वोट किया, और कहीं ना कहीं जो पांडरवानी सरपंच और अबू शाह जो हैं उनके माध्यम से जो जिस प्रकार से काम जो दिख रहा है, जिस प्रकार से एक आतताई का जो काम वो कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। माननीय विधायक से मैं कहना चाहूँगा तो माननीय विधायक जी, निराला सिंह बघेले का एक प्रकरण हुआ, ग्राम पंचायत मोहगांव के हमारे जो सरपंच है तिलका नटपुरे, वो भी आपकी समाज की है, बघेले जी भी आपके समाज के हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो एक ऑडियो जो पैसे को लेन देन को हुआ, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। एक दूसरी चीज, अबू शाह का जो एक ऑडियो जो हमारे किसान ब्लॉक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मोहन ठाकरे जी, चूंकि वो भी हमारे किसान नेता हैं, हमारे एक अपने किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार के नाते मैं उनका समर्थन करता हूं कि जिस प्रकार से उनके साथ में अभद्रता की गई है, टांग पकड़ के चीरने वाली बात की गई है, बाप का नौकर कहा गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार से
हमारी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अपना संस्कारवान चेहरा हमेशा रहा है, उस संस्कारवान चेहरे में हमारे मुनेन ठाकरे जी जब ब्लॉक अध्यक्ष हैं और अबू शाह जैसा एक छोटा सा व्यक्ति हमारे मुनेन ठाकरे जी की इस प्रकार की बात कर रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, ब्लॉक के जिला हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय संजय उके जी, सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस को अगर जिंदा रखना है तो ऐसे लोगों को आपको पार्टी से बाहर पहले करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी सुनिश्चित एक FIR भी हो। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस का संगठन आज की तारीख में मुनेन ठाकरे जी के साथ में है, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का संगठन निश्चित रूप से मुनेन ठाकरे जी के साथ में रहे और उनको हमेशा साथ और सहयोग दे। रहा साल अबू शाह जी का कोई नया नाम है, मुझे मालूम भी नहीं कहाँ से आए हैं, क्या है, परंतु मैं कहता हूँ अनुभव मंजारी जी से कि ऐसे आपके जो प्रतिनिधि जो आपने बनाए हों, इसमें फिर से एक बार आप चिंता करिए और कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदायक है, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ।